टू टू मॉर्निंग तो ऑल ऑफ यू कैसे हैं। चलिए एक सवाल आपका एक पोस्ट पर बताया गया है, इसको हम फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था रहा कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ठीक है। तिस्ती आधार की बेस 3h है, मतलब ये है तो ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है। और इसको क्या करवाया जाता है, क्षेत्र की तुताई करवाया जाता है। तो क्षेत्र की तुताई करवाते हैं तो 100 मीटर अथवा तुताई करने में 24 रुपया 68 पैसा लगता है। तो बोल रहा है तो हम यहाँ से 1 मीटर तो निकाल लिए, ठीक है ना। तो 1 मीटर तो यहाँ निकाल लेते हैं। अब चाहती हैं अगर हम लोग का टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट में इससे डिवाइड देते हैं तो मेरा एरिया चला आया। तो एरिया का टेम्परेचर एरिया से कर दिए, एरिया से टेम्परेचर एरिया से करने के बाद इसका हम लोग वो निकाल लिए, ठीक है ना। तो कल बताए थे ना, तो हम लोग कि एरिया से निकाल लिए। तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा, बेस यानी कितना 3h और हाइट इतना आ गया। तो बेस निकालने के लिए बोला है, तो अब इस्तो तक दिए तो इतना आ गया। अब इस्तो तक दिए तो इतना आया, फिर इस्तो दिए तो आया इतना बराबर कितना 30। लेकिन बेस पूछ रहा है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन आप तो हम बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो त्रिभुज के आधारों का अनुपात एस अनुपात वाई है। तो ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसका बेस का अनुपात एस का अनुपात वाई है, ठीक है। और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया का अनुपात दे दिया है, ए अनुपात बी दे दिया है, ठीक है ना। इनकी अंतत ऊंचाइयों का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो हम आपको सर बताए थे सर टू डेल्टा इक्वल टू बेस इनटू हाइट बताए थे ना। और डेल्टा है तो हमारा था काउंटेंट है तो इतना जाएगा, यानी कि एरिया में हमारा हाइट निकालना है। तो एरिया में बेस से हाइट दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, हाइट का रेशियो चलाएगा। तो एरिया जितना है इतना, बेस जितना है इतना। तो a बाई क्या एस और यहाँ b बाई वाई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये सवाल आपको बताते हैं कि ये सवाल आपका CGL में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए तो अच्छा सवाल आपका SSC CGL में पूछा गया है ना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। क्या बोला है सर कि दो ट्रायंगल है, ठीक। हाँ चलिए समझिए क्वेश्चन तो अच्छे थे। अब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। एरिया का अनुपात हम लोग कहेंगे तो मेरा 4:3 आ गया। और उसकी ऊंचाई का अनुपात 6:5 है। ऊंचाई का अनुपात हम लोग कहेंगे तो 6:5 है। कितना है, 6:5 है। अब कह रहा है कि उनके आधारों का अनुपात निकालिए। आधार यानी कि बेस का अनुपात निकालना है ना। तो इसमें स्थिति हाइट देंगे ना। तो हमारा देती है ए से 2 यहाँ 3 टाइम में, यहाँ 3 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि बेस का अनुपात 10:9 आया था। आप तो 36 के लिए बताते हैं कि एक सवाल है कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ठीक है ना। अब कहता है कि आते वाला क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए अच्छा सवाल। अब कहता है कि पहले ट्रायंगल कहती है कि पहला ट्रायंगल का एरिया, दो ट्रायंगल है उसका एरिया हम लोग दे दिया है। क्या बोला है सर, एरिया बोल रहा है कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जबकि इसका तारा है बेस इसका 7 है, बेस कितना है 7 है। और तारा दूसरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है तो 1500 है। कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसका आधार कितना है, आधार 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसका तारा की हाइट का वो निकालिए, कितना हाइट का रेशियो। और ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल, दिल्ली पुलिस इस तरह का सवाल पूछता है। दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल, इसका एरिया है तो 420 सेंटीमीटर रहतवार है, ये 1500 सेंटीमीटर रहतवार है, ये 7 है, ये 7.5 है, तो इसका हाइट निकालना है। तो इस तो अगर आप चाहिए जाते इस तो ऐसी टेंशन होते हैं सर, है ना। अगर आप इसको ताकते हैं, ठीक है, तो हम लोग ताक देते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 से तो ये ताते था 14 बार में, है ना, और ये 3 से ताते था 30 बार में, और इसको तातिए था तो 2 से अभी तात रहा है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, इसको तातेंगे तो 8 बार में ही तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 8:1। तो हाइट का रेशियो हम लोग कहेंगे तो 30 यहाँ 15 ना, तो हाइट का रेशियो कहेंगे तो इसमें स्थिति हाइट कहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये हाइट का रेशियो चलाया था दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग एक नया कंसेप्ट आपको और ट्रायंगल के बारे में बताते हैं, ठीक है। और ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल के बारे में हम आपको और बताते हैं सर, कितना। तो अब हम लोग हेडिंग बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से पिक्चर तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है, तो चाहिए था कि राइट एंगल ट्रायंगल में और भी चीजें तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कहते हैं कि तो हमारा ये बचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लोग लेत बोलते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए हमारा ए दोनों तो हम लेत बोलते हैं, ए बी तो और बी सी तो ये लेत कहलाता है, ठीक है। और तो हमारा ए सी है, ए सी हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। और हम लोग सर इसमें देखते हैं कि 90 का हाइपोटेनस है तो सबसे बड़ा साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड कहलाता है। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कभी चाहिए था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ही कहलाता है सर। तो यहाँ पे हम लोग और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो यही पढ़ते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड का अस्तवार छोटे वाले साइड के अस्तवार के सम के बराबर होता है ना। ये आप पढ़े होंगे, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि राइट एंगल के लिए ही सिर्फ ए अवेलेबल होता है कि सबसे छोटा वाला साइड सबसे बड़ा वाला साइड छोटे वाले साइड के अस्तवार के, है ना, सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ए आ जाता है। अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं, ठीक है ना।
कि त्रिप्लेट क्या होता है। त्रिप्लेट हमारा ट्रायंगल की वो साइड होती है जिसका हम लोग क्या करते हैं, वो बनाने पे इस कंडीशन को फुलफिल करती है, ठीक है। और वो त्रिप्लेट आप याद रखिएगा तो आप बहुत सारे ट्यूशन तो आप बना पाइएगा, ठीक है। कैसे आप त्रिप्लेट में तय लेते हैं तो 5, 12 और 13 आता है, ठीक है। फिर आप तय सबसे पहले और आप क्या दीजिए 3, 4 और फिर आपका तय था 5 आता है, 3, 5 है ना। फिर आप तय था तो दूसरा में आप तय देते हैं तो 5, 12 और 13 आ जाता है, ठीक। और भी आप आते चाहते हैं तो फिर चाहते हैं कि 13 है ना, 13, 84, 85 एक है त्रिप्लेट है सर। और भी चाहिए था तो 9, 40 और 41 ये भी त्रिप्लेट है, ठीक। और आप तो हम त्रिप्लेट लिख देते हैं ताकि आप याद करोगे, ठीक है ना। त्रिप्लेट याद करने की चीज है और आप तो ये याद कर लेते हैं, है ना। तो बेनिफिट बहुत सी चीजें में मिले थे, है ना। तो कहते हैं 11, 60, 61 ये त्रिप्लेट आते हैं, पैसा तुलना त्रिप्लेट है। और कहते हैं 12, 35 और 37 त्रिप्लेट आते हैं। और कहाँ कहते हैं 13, 84, 85 एक और लिख लीजिए 13, 84, 85 ये त्रिप्लेट है। फिर हम लोग तो और क्या कह सकते हैं 13, 84, 85 ये त्रिप्लेट है। 20, 23, 29 हाँ ये हमारा 20, 23, 29 ये त्रिप्लेट है। अब और आते जाते हैं 33, 56, 65 ये क्या है सर त्रिप्लेट है। और आप त्रिप्लेट में क्या कर सकते हैं 48, 55, 73 ये त्रिप्लेट है, ठीक है। 28, 45, 53 त्रिप्लेट है, ठीक। और क्या देते हैं तो 65, 72 और 97 त्रिप्लेट है जी। अब ताकि चाहिए था 20, 99, 101 त्रिप्लेट है। फिर चाहिए 39, 80 और 89 ये सब जाती है त्रिप्लेट है। क्या है त्रिप्लेट कहलाता है, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाता है तो त्रिप्लेट कहलाता है। और ये त्रिप्लेट आप बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये कहा जाता है कि एक बात और आपको याद रखना है कि त्रिप्लेट में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट जो आता है वो भी त्रिप्लेट ही आएगा। जैसे 3, 4 और 5 है, ठीक है। ये तो त्रिप्लेट है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 6, 8, 10 ये भी एक त्रिप्लेट आएगा। इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9, 12 और कितना 15 ये भी एक त्रिप्लेट है। तो ये आपको हमेशा बात तो याद रखना है, ठीक है ना। तो याद तो रखना ही है तो आप तो ये सब क्या करना है रिमेम्बर रखिए। तो आप कैसे याद करना है तो इसको बार बार सुबह शाम दोपहर सुसुम पानी तथा इसको लेना है। सुसुम पानी जाने का मतलब इसको अच्छे से क्या करना है बार बार रिमेम्बर करना है, ठीक है ना। बात ही चलिए ट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक से भी आपको कैसा ट्यूशन पूछा जाता है ना। तो आइए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरी पूछा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का एरिया निकालिए, ठीक है ना। तीसरी भुजाएं तो हम लोग क्या कहते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बोल रहा है सर, ठीक है। तीसरा एरिया निकालिए। तीसरी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इसका एरिया निकालना है। और एक सवाल आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो एरिया निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर देते हैं 3, 4 और 5। तो 3 और 4 5 है तो कहती है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। और तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट। तो छोटी भुजाओं से मल्टीप्लाई, है ना। तो ए से ए कैंसिल होते हैं, मतलब कि कितना आया? 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। कितना आया? 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं यस सर, मतलब आसान था क्वेश्चन आपसे पूछा था, है ना। अरे और क्या, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है सर, अभी तो ट्रेलर देख रहे हैं, है ना। एक ट्रायंगल 30 भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालिए। क्या कह रहा है? अगला सवाल भी इसी पर है। एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोला है। ठीक, तो एरिया आप इसको निकालने के लिए क्या करिए था कि ये 9, 40, 41 ये हमारा ट्रिपलेट होता है, इसलिए एरिया का हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ वो। ठीक है, तो इसमें इसके मल्टीप्लाई किए तो 40 सेंटीमीटर होल स्क्वायर चला आया। ठीक है ना। फिर देखिए आधे का क्वेश्चन क्या बता रहा है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाएं 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर है। तो इस समकोण त्रिभुज बोल रही है सर राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरी सबसे बड़ी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 15 17 आप तो 73 अच्छा से लग रहा होता कि 8 15 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोला है। तो एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ मल्टीप्लाई होता थी वो। तो इससे कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने थे, आप पहले तो बना रहे हैं, नहीं तो ये राइट एंगल है तो ये निकालो फिर ये निकालो, बहुत आपको टाइम लगता। ठीक है, और ये भी सवाल आपको सर एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। कहाँ पूछा है? एसएससी जीडी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं। ठीक है ना। चलिए तुझे एक समकोण त्रिभुज में यदि तर्ण 8 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता? काफी तारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। बता रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 101 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक भुजा है तो 20 सेंटीमीटर है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है कि एरिया क्या होता है? एरिया यानी कि डेल्टा। तो डेल्टा बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो 20 सेंटीमीटर दे दिया है सर। अब ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो सर हम अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा रहे थे, तो इसमें हम आपको बताए कि देखिए एक ही मात्र ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर हम लोग देखने के लिए मिलता है तो 3 अंक वाला में मिलता है। 2 अंक और 3 अंक वाला में वो कौन सा होता है? तो 20, 99 और 104। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 99 सेंटीमीटर। ए से कैंसिल हुआ 10 टाइम में
यहाँ से हमारा एरिया था 990 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्या होता है 990 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें तो हम लोग क्या करते हैं वो बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस त्रिकोणीय बोर्ड है, क्या है ये त्रिकोणीय बोर्ड के किनारा 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर है, ठीक है। अब तारा इसको 8 रुपये पर मीटर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस का सवाल है 18 नंबर में। तारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, तीसरा साइड हम लोग बोल लेंगे कि कोई भी एक ट्रायंगल है सर, ऐसे अब यहाँ जूम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बता रहे हैं 12 सेंटीमीटर है, ये मेरा क्या है 35 सेंटीमीटर है और ये मेरा 37 सेंटीमीटर है। और दरअसल इसको हम पेंट करवाते हैं तो पेंट करवाने का रेट हमारा तो है तो तारा 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर हम लेंगे बाबू। क्या चाह रहा है कि एक त्रिकोण जेब है, ठीक है, तीसरा साइड 12 35 और 37 सेंटीमीटर है। तीसरा रेट हम लोग बता रहा थी 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर से इसको लिया जाता है पेंट करवाने में। बोल रहा कि पेंट करवाने की कुल लागत क्या होती है, कुल कितनी लागत होती। तो इसको निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। और एरिया निकालने के लिए और ये भी चाह देते हैं कि तेरे कुल सवाल है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यही हम करते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको देखेंगे कि है क्या, तो क्या ये पैसा तुरंत ट्रिपलेट है, तो हमारा हाँ पढ़े हैं सर कि पैसा तुरंत ट्रिपलेट है 12 35 और 37। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, ठीक। तो ये सेंटीमीटर का होला स्क्वायर ए से ए तैंसी लुआ ए से स्टार्ट है ना। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 पर 30 साथ में 3 और यहाँ पर कहेंगे तो 18 और 3 19, 18 3 23 न सर। अब यहाँ पर ये एरिया आ गया, एरिया में इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा कितना आया 168 यानी कि 1680 रुपया है ना। तो एरिया में हम इसको से क्या करेंगे रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा अमाउंट चलाएगा, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन आप तो यही था कितना। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ये आपका मिस्टर सीजीएल से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। इसी था तो इंतजार था। आप तुम्हारा इंतजार सारा उम्र तक चलेंगे, है ना, कि तुम्हारी इंतजार सारा उम्र तक करेंगे लेकिन ये कन्फर्म हो आखिरी में तुम ही मिलोगे, ठीक है। ये हमारा सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए यही कहना है, ठीक है ना, कोई लड़कियों के लिए नहीं, ठीक। तो तारा यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, तीसरा तारा यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजाएं की लंबाई कितनी होती। तारा एक त्रिभुज है सर, एक ट्रायंगल है, क्या तारा एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाना है। अब तारा की ट्रायंगल का एरिया दे दिया है 30 ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है और दो भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, कितना। तो इसकी तीसरी भुजाएं निकालिए, क्या निकालना है तीसरा भुजा। और ये हमारा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए सर यही करेंगे कि पैसा तुरंत ट्रिपलेट हमको याद आ रहा है 28 55 53, है ना, 28 55 53 यही होता है ना, 28 55 53 यही होता है सर, है ना।
तो 28, 55, 53, तो ये मेरा 53 हो गया। अगर आपको 36, 55 चाहिए तो 33 पूछा 53 हो गया। 36, 55 चाहिए तो इसका एरिया निकालने पर हम तो क्या होना चाहिए, 630 के बराबर आना चाहिए ना। इतना 14 थे, 14 पचे 76 है ना, हाथ में 7, 14 चौथो 56 और 7 कितना 63। तो ये मेरा याद है, समझ में आया जी? आप बोल रहे हैं यस सर, ठीक। तो ये मेरा सीजीएल का भी सवाल था और ये तब बनना हमारे लिए आसान हो गया तब आपको ट्रिपलेट याद था। अगर ट्रिपलेट याद नहीं रहता तो वही होता है ना, तो होना था। अब देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा है ना। तो अगला यही तारा है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, 30 पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी दो लंबवत भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है। लंबवत भुजा यानी लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी है 5 है और 12 है, ठीक है। तो इससे बोल रहा है कि त्रिभुज का एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया निकालिए, ठीक है। तो एरिया निकालना है सर, और एक सवाल हमारा सीजीएल में पूछा गया है, ठीक। तो हम बता रहा है कि हम लोग दो भुजाएं 5:12 है ना। तो तीसरा हम लोग क्या बोल लेंगे, 5, 12 और 13 होता है। क्या होता है? 5, 12 और 13 होता है, 13 ठीक। अब हम लोग तो ये रेशियो है, रेशियो तो कंपेरिजन हम तभी कर लेंगे, रेशियो तो कर लेंगे, है ना। तो हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर ये दोनों तो ऐड करने पे 30 आ रहा है ना। और 30 पेरीमीटर हम लोग बोल रहे हैं और किताब कितना बोल रहा है, इतना। तो हम बोलेंगे ऊपर, किताब बोलेगा नीचे, है ना। तो बोला किताब बोला ऊपर, हम बोलेंगे नीचे। ये कितना टाइम है? 4 टाइम, है ना। और इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको तो एक कैंसिल होते है, तो 6 बचे 30 आ जाएगा एरिया। एरिया कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि पिछले क्लास में बताया थे कि पेरीमीटर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और तब तक होता है, एरिया में क्या होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? इसका स्क्वायर में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिया 48, समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सीजीएल में पूछा जाएगा, ठीक। अरे आप 55 नियम थोड़ी बनाना है सर, तो इसको हम एस्ट मानेंगे, इसको 12 एस्ट मानेंगे, फिर इसको 13 मानेंगे और इतना बराबर 120, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर वैसे करते रहिए था तो पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो ऊपर ऊपर बोला है, हम भी ऊपर चलेंगे, है ना। उसको आप तो 7-6 तलाक के लिए वो अवेलेबल था, कितना। तो इस तरह से चीजें हमारी पूछी जाती है। तो चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल के था, और एक और ट्रायंगल के बारे में आपको हम बताते हैं। जिसका हमारा आज का कॉन्सेप्ट हम लोग अलग बताने वाले हैं, ठीक है। जिसका 3 साइड दिया हुआ रहेगा, तीनों से तीनों साइड डिफरेंस हो, ठीक है। तो सॉरी, हम लोग क्या कह रहा है कि 3 साइड दे दिया है। क्या है? एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, कितना, ये तो मेरा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके सामने वाले साइड तो स्मॉल ए बोलते हैं, इसको स्मॉल बी बोलते हैं, इसको स्मॉल सी बोलते हैं। अगर तीनों हमारा दिया हुआ हो, है ना, तो इसको हमको निकालना है ना। इसका एरिया निकालने के लिए पूछे था, और तीनों से तीनों डिफरेंस रहेगा, तब हम इसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं फिर, और इसको बताते हैं, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे।
चलिए थोड़ा अच्छे देती है। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले पेरीमीटर के लिए हम लोग चाहते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे चला ये सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर मेरा क्या होता है सर, तो बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम सेमी पेरीमीटर तो 30 के द्वारा तीनों उतरते हैं, इस के द्वारा तीनों उतरते हैं, 30 के द्वारा इस के द्वारा, इस बराबर a प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक। अब इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए थोड़ा हम इंक पर पेन में इंक कर लेते हैं, पेट लिच। पेन तो बहुत लग गया, पहले चैप्टर तो आप बताइए कि हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या 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 फार्मूला हो सकता है, ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या आपको पता है, चलिए हमारे माधव बताएंगे, माधव बताइए जी। तार जी आप भी, हम तो बेइज्जती कर रहे हैं क्लास में, क्या तो तेन पे इज्जत होता है जी, बताइए, वो तार से निकालना नहीं है क्या कर रहे हैं, जब आप तो हमको पता है कि हम बायोलॉजी पढ़े हैं, तो हम तो मैथ से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अरे ये तहता नहीं निकाला जाता है बाबू, बायोलॉजी आप पढ़ो चाहे वो पढ़ो, है ना। 9 10 पढ़े हैं ना जी, 9 10 में बिना मैथ में पढ़े हुए आप पास होते हैं। चलिए बोलिए, नहीं बोलिएगा, चलिए छोटा बच्चा है वो बोल रहे हैं।